हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन पांडे और कविताएं लिखना मेरा शौक है। तो मेरा मानना है कि कई बातें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को साफ शब्दों में नहीं समझा सकते, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको वही बातें अपनी कविताओं के जरिए बताऊं। तो बस मेरे तरकश में कुछ तीर हैं, उन्हीं में से एक तीर को आज आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगा, जिसका नाम है जज्बातों का कत्ल। तो ज्यादा समय न खाते हुए जिंदगी पर लिखी मेरी ये कविता जज्बातों का कत्ल मैं शुरू करने की इजाजत चाहूंगा। जिंदगी के पन्ने को तजुर्बे के जरिए लिखा है मैंने, जिंदगी के पन्ने को तजुर्बे के जरिए लिखा है मैंने, बचपन से लेकर आज तक हर अच्छी बुरी चीज से सीखा है मैंने एक ख्वाब पाला भी है जिसमें मीठी नदी है तो नाला भी है। मैंने एक ख्वाब पाला भी है तो जिसमें मीठी नदी है तो नाला भी है। जाने क्यों समंदर की व्याख्या में लोग नदियों का जिक्र करते नहीं। अब सोचने वाली बात तो ये भी है कि समंदर जो कि नदियों से ही बनता है, तो जाने क्यों समंदर की व्याख्या में लोग नदियों का जिक्र करते नहीं। यहाँ मुकादम का बोलबाला है, लोग मजदूरों की फिक्र करते नहीं। ऊंचाइयों से डर लगता है मुझे, आपको पता है, ऊंचाइयों से डर लगता है मुझे। और आप कहेंगे कितना फट्टू हूं मैं, तो बेशक कह लीजिए, क्योंकि बेशक ऊंचाइयों से डर लगता है मुझे, पर अपनी नहीं उन लोगों की जो ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद अपने से नीचे के लोगों को अपना अवाम समझते हैं, खुद को अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद का प्यादा, बाकी सबको गुलाम समझते हैं, जो सरदार, मालिक, हुजूर जैसे शब्दों के पीछे की जिम्मेदारी को नहीं, पर इसे सिर्फ दूसरों पर राज करने का एक नाम समझते हैं। तो जरा सरकिए, अब हमें आगे आने दीजिए, तो जरा सरकिए जनाब, अब हमें आगे आने दीजिए। हम भी जिल्ले इलाही के बीरबल हैं, हम भी जिल्ले इलाही के बीरबल हैं, सिर्फ काम समझते हैं। महेश दास है नाम हमारा, आपकी मीठी बातों को नहीं, आपके साफ चरित्र को आपका दाम समझते हैं। आप सबसे एक सवाल है कि क्या कभी आपके जज्बातों का कत्ल हुआ है? क्या कभी आपके जज्बातों का कत्ल हुआ है? और आप कहेंगे हाँ, तो मेरे दोस्त मैं आपके दर्द से इत्तेफाक रखता हूँ, तो मेरे दोस्त मैं आपके दर्द से इत्तेफाक रखता हूँ। अंत में खाक करेगा जमाना, मैं अभी से खाक रखता हूँ। यहाँ वफा की उम्मीद ना करना, न मुझसे न खुद से, यहाँ वफा की उम्मीद मत करना किसी से, न मुझसे न खुद से। अरे मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि पाक पता कर दामन मैं भी नापाक रखता हूँ। मैं फिर एक बार पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपके जज्बातों का कत्ल हुआ है? क्या कभी आपके जज्बातों का कत्ल हुआ है? सच या झूठ आपने कह दिया ना, सच या झूठ आपने कह दिया ना, तो इंतजार कीजिए, होगा जरूर, तो इंतजार कीजिए, होगा जरूर। क्योंकि यहाँ लोग दूसरों के जज्बात को जज्बात नहीं समझते, यहाँ लोग दूसरों के जज्बात को जज्बात नहीं समझते, अपने मतलब के ऊपर एक बात नहीं समझते। हालात तुम्हारे अच्छे हैं तो लोग तुमसे अच्छे हैं, हालात तुम्हारे अच्छे हैं तो लोग तुमसे अच्छे हैं, पर गलती से हालातों ने जो बिगड़ने की गलती की, लोग तुम्हारे हालात नहीं समझते। और जमाने का क्या कहूँ, जमाने का भी क्या कहूँ कि कत्ल करके मेरे जज्बातों का ये बेरहम जमाना, कत्ल करके मेरे जज्बातों का ये बेरहम जमाना मुझसे मेरे मरने की वजह पूछता है। ऐसे में आप कहेंगे क्या, आप तो जज्बाती होने का गुनाह कर चुके हैं जनाब, आप तो मर चुके हैं। आखिर क्यों, क्या मेरे जज्बात नहीं? आखिर क्यों, क्या मेरे जज्बात नहीं, मेरे जज्बातों में वो बात नहीं? आखिर क्यों, क्या मेरे जज्बात नहीं, मेरे जज्बातों में वो बात नहीं? मेरे जज्बात के नसीब में सिर्फ कुर्बान होना लिखा है, क्या मेरे नसीब में सिर्फ गमगीन होना लिखा है? गमगीन का अर्थ होता है गम के सागर में डूब जाना। तो आखिर क्यों, क्या मेरे जज्बात नहीं, मेरे जज्बातों में वो बात नहीं? मेरे जज्बात के नसीब में सिर्फ कुर्बान होना लिखा है, क्या मेरे नसीब में सिर्फ गमगीन होना लिखा है? और आप कह देते हैं हाँ, तो मुबारक हो, आपने एक और कत्ल कर दिया है, तो मुबारक हो, आपने एक और कत्ल कर दिया है। और आप कहते हैं ना, तो भी मुबारक हो, आप ना कहते हैं तो भी मुबारक हो, क्योंकि आप में अभी भी जज्बात बाकी है, आप में अभी भी जज्बात बाकी है, आपके जज्बातों में सांस बाकी है, आप में अभी भी जज्बात बाकी है, आपके जज्बातों में सांस बाकी है। पर छुपाना इस जज्बात को जमाने से है, क्योंकि दिखाने को जमाने में अभी भी औकात बाकी है, दिखाने को जमाने में अभी भी औकात बाकी है।